जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा, एक जानकारी समझाऊंगा कि किस तरीके से रैंकों को फायदा मिलना चाहिए ओआरओपी 3 के अनुसार। दोस्तों, जब तक ओआरओपी 2 पेंशन टेबल नहीं आई थी, तब तक आपको पेंशन अलग अलग मिल रही थी। आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। यानी जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक आए, उनको ओआरओपी 1 की पेंशन, उनकी एक अलग कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के वो पेंशनर्स जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए, उनको अलग पेंशन। तीसरी कैटेगरी के वो पेंशनर थे जो 7 सीपीसी में आए, 1/1/16 के बाद आए, उनकी अलग पेंशन। लास्ट बेसिक का 50% उनकी पेंशन। यानी दोस्तों, ये जितनी भी कैटेगरी थी, इसमें हर एक पेंशनर्स को अलग अलग पेंशन मिल रही थी, जिसकी वजह से आपकी पेंशन इक्वल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से ओआरओपी 3 में रैंकों को फायदा देना चाहिए भारत सरकार को, किन रैंकों को नुकसान हुआ पहले और किन को फायदा पहुंचेगा ओआरओपी 3 में, और किन को फायदा नहीं मिल रहा था ओआरओपी 2 में भी अभी भी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चैनल देख रहे हैं मेरा या फिर वीडियो देखते हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं आपके लिए, कुछ टेबल्स बनाई है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके आधार पर ओआरओपी 3 का फायदा उन्हें मिलना चाहिए बढ़कर जो पेंशनर्स 31/12/2015 तक पेंशन आए हैं। दोस्तों, जब तक आपको ओआरओपी 2 पेंशन टेबल नहीं मिली थी, तो दोस्तों जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए थे, उनकी भी पेंशन कम थी, लेकिन उन पेंशनर्स को भी फायदा नहीं मिल पाया ओआरओपी 2 में। जो पेंशनर्स ओआरओपी 1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे, यानी जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक पेंशन आए थे, उनको भी फायदा नहीं मिल पाया ओआरओपी 2 में। मैं जेसीओज रैंक की बात कर रहा हूं, मैं ऑनरी कमीशन रैंक की बात कर रहा हूं। ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, उनको फायदा नहीं मिल पाया ओआरओपी 2 में। एक आध रैंक की कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो भी बहुत कम। तो दोस्तों, ओआरओपी 3 में उन पेंशनर्स को फायदा मिलना चाहिए जिन्होंने ओआरओपी 1 ली है, जिनको ओआरओपी 2 में फायदा नहीं मिला। हालांकि जो पेंशनर 7 सीपीसी में आ रहे हैं पेंशन 30 जून 2024 तक, उनको तो फायदा मिलेगा ही ओआरओपी 3 में, लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें कैटेगरी कैसे डिवाइड हुई? कैटेगरी फर्स्ट, जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक पेंशन आए, जिनको ओआरओपी 1 मिला। जैसे कोई सिपाही 17,130 ले रहे थे, तो उनको मिल गई 18,807। नायक की बढ़कर हो गई 20,107। हवलदार की बढ़ के हो गई 21,782। अगर कोई हवलदार 24 साल के हैं, तो उनकी पेंशन हो गई 22,257। जो ऑनरी नायब सूबेदार है, उनकी हो गई 23,750। यानी दोस्तों, ओआरस रैंक की सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार रैंक को फायदा मिला ओआरओपी 2 में। ओआरओपी 1 से ज्यादा बढ़कर उनको ओआरओपी 2 में मिला। हालांकि उनकी भी मिनिमम बढ़ोतरी थी, लेकिन उनकी पेंशन बढ़ी। लेकिन दोस्तों, नुकसान किसे रहा? किसे नुकसान हुआ? लॉस किसे हुआ? दोस्तों, ये हुआ नायब सूबेदार को, जो पहले से 26,741 ले रहे थे, उनकी पेंशन हो गई 24,825। हालांकि उनकी पेंशन कम नहीं हुई, लेकिन उनकी बढ़ी भी नहीं, वो अभी भी 26,741 ही ले रहे हैं। सूबेदार को नुकसान हुआ, जो पहले 31,529 ले रहे थे, उनकी ओआरओपी 2 में 29,700 कर दी। जो पहले 32,614 ले रहे थे, उनकी कर दी 31,000। सूबेदार मेजर का देखिए, जो 33,526 ले रहे थे, उनकी हो गई 31,625। ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, जो 41,352 ले रहे थे, उनकी हो गई 41,200, कम हो गई, माइनस में चली गई। ऑनरी कैप्टन, जो 43,716 ले रहे थे, उनकी हो गई 43,675। यानी इन रैंकों को फायदा नहीं पहुंचा। दोस्तों, ये रैंक वही पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 1 के अनुसार, क्योंकि ओआरओपी 2 में इनकी नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, ओआरओपी 3 में इन रैंकों को फायदा पहुंचाना चाहिए, इन रैंकों को, क्योंकि मुझे पता है कि जो ऊपर की रैंक है, सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की रैंक, उनको ओआरओपी 3 में फायदा मिलने वाला है, उनकी बढ़ेगी पेंशन। लेकिन क्वेश्चन मार्क है जेसीओस की पेंशन और एससीओस की पेंशन के बारे में। जो भी ओआरओपी 1 के अनुसार जेसीओस पेंशन ले रहे हैं, एचसीओस पेंशन ले रहे हैं, अभी भी उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए ओआरओपी 3 में। मेरा ऐसा कहना है, उनको फायदा मिलना चाहिए।
अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी समझिए, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए। इनकी एक अलग ही कैटेगरी चल रही थी जब तक कि OROP 2 नहीं आई थी। दोस्तों इनको भी OROP 2 में फायदा नहीं मिला, ना ही इनको मिला और ना ही 30 जून 2014 तक जो पेंशन आए थे, जो OROP 1 ले रहे थे, उनको भी फायदा नहीं मिला। हालांकि दोस्तों जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 तक पेंशन आए थे, उनको OROP 1 का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि ये OROP 1 के दायरे में नहीं आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जो इनकी पेंशन थी वो OROP 1 के अनुसार जो पेंशन ले रहे थे उससे भी कम थी, उससे भी कम ले रहे थे जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए हैं। और OROP 2 में तो इनको फायदा मिला ही नहीं, तो इन पेंशनर्स को भी OROP 3 में फायदा मिलना चाहिए। अब दोस्तों ये पेंशन कैसे ले रहे थे, किन रैंकों को नुकसान हो रहा था? नायब सूबेदार जो ले रहे थे 10,029 का 2.57, 25,775 ये ले रहे थे। दोस्तों जो OROP 1 के नायब सूबेदार थे वो ले रहे थे 26,741। तो दोस्तों यहां पर भी आप गैप देखिए, यानी जिन्हें OROP 1 मिली वो ले रहे थे 26,741 नायब सूबेदार, और जो इस पीरियड में आए थे 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में, ये नायब सूबेदार ले रहे थे 25,775। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो OROP 1 के अनुसार नायब सूबेदार पेंशन ले रहे थे उससे भी कम पेंशन ये ले रहे थे सेकंड कैटेगरी वाले पेंशनर्स, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी, कैप्टन तक। तो दोस्तों आप सूबेदार का देखिए, जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए, सूबेदार को मिला 11,970 का 2.57, कितना मिला? 30,763 ये मिला। और जो OROP 1 के अनुसार पेंशन ले रहे थे सूबेदार, उनको दोस्तों मिला किसी को 31,529 या फिर 32,614। तो आप यहां पे देख रहे हैं इनको अभी भी नुकसान हुआ। OROP 1 के अनुसार जो ले रहे थे पेंशन, उसकी तुलना में इनको नुकसान हुआ इन रैंकों को जो इस पीरियड के बीच में आए थे 1 जुलाई 14 से 31/12/2015 के बीच में। अब दोस्तों सूबेदार मेजर का देखिए, इनको मिला 31,573। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे इनको मिला 39,746। जो ऑनरी कैप्टन थे इनको मिला 41,493। यानी जो इनकी पेंशन है नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक, इनकी पेंशन में सुधार नहीं हुआ, इनकी भी पेंशन कम थी। जो पुराने OROP 1 के अनुसार ले रहे थे उनकी ज्यादा पेंशन थी। तो दोस्तों ये दोनों कैटेगरी के जो पेंशनर्स हैं इनको OROP 3 में फायदा मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। हालांकि जो 7 CPC में 30 जून 2024 तक पेंशन आए हैं, जिनकी पेंशन कम है उनको भी फायदा मिलना चाहिए OROP 3 में। अब दोस्तों जिनको OROP 2 के अनुसार पेंशन मिली बड़ी हुई, जैसे कि सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार, इनकी तो OROP 3 में बढ़ोतरी होगी, इनकी तो बढ़ेगी। साथ ही साथ JCOs रैंक, SCOs रैंक जिनको फायदा नहीं मिला OROP 2 में, उनकी भी बढ़नी चाहिए OROP 3 में। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा OROP 2 के बारे में। OROP 2 में फायदा मिला उन JCOs को जिनकी पेंशन 7 CPC में कम थी। जो पेंशनर्स 30 जून 2019 तक पेंशन आए 1116 से, जिनकी पेंशन कम थी JCOs की, SCOs की, उनको फायदा मिल गया OROP 2 में। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कोई सूबेदार है, अगर उनकी पेंशन 30,000 से कम है, या फिर कोई सूबेदार मेजर है जिनकी 31,000 से कम है, तो उनको फायदा मिल गया 31,000 का, या फिर सूबेदार मेजर को 31,625 का। यानी 1116 से जो 30 जून 2019 के बीच में आए थे उनको फायदा मिल गया OROP 2 का। लेकिन जो पुराने JCOs थे, SCOs थे, उनको कोई फायदा नहीं मिला। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि OROP 3 में इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। जैसे दोस्तों OROP 1 में एक नायब सूबेदार की पेंशन है 26,741, OROP 2 में तो बढ़ी नहीं, तो इनकी पेंशन OROP 3 में होनी चाहिए 27,000, 27,500 के आसपास। ऐसी दोस्तों अगर कोई सूबेदार है जो 31,529 ले रहे हैं या फिर 30 साल में 32,614 ले रहे हैं, तो इनकी पेंशन होनी चाहिए 33,000 के आसपास, 33,000 के आसपास या फिर 33,500 के आसपास। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर तो 33,526 ले रहे हैं, इनकी पेंशन 34,000, 35,000 के आसपास होनी चाहिए। जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिनकी पेंशन 41,352 है, जो OROP 1 के अनुसार पेंशन ले रहे हैं, इनकी पेंशन भी बढ़कर 42,000 के आसपास होनी चाहिए, 42,000। जो ऑनरी कैप्टन है जो 43,716 ले रहे हैं, इनकी भी पेंशन 44,000 के आसपास होनी चाहिए, 44,000 के आसपास। क्योंकि इनको फायदा मिला ही नहीं है, शुरू से कोई फायदा मिल ही नहीं रहा है, ना OROP 2 में मिला, ना दोस्तों 7 CPC में मिला। तो OROP 3 में इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए।
जो पुराने OROP 1 के अनुसार ले रहे हैं। तो मेन फंडा यही है कि OROP 1 के अनुसार जो पेंशन ले रहे हैं, जिनको OROP 2 में फायदा नहीं मिला, उनको OROP 3 में फायदा मिलना चाहिए, मेरा यह कहना है। अब दोस्तों इसमें अब हर एक रैंक को कवर करना होगा OROP 3 में, ताकि हर एक रैंक को फायदा मिल सके। और जो 7 CPC में आए हैं 30 जून 2024 तक, जिनको नुकसान हो रहा है, JCOs को, SCOs को, उनको भी फायदा मिलना चाहिए OROP 3 में। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, OROP 3 में हर एक रैंक को फायदा मिलना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? जो 7 CPC में आए उनको भी फायदा मिलना चाहिए, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आए, इनको भी फायदा मिलना चाहिए। जो पेंशनर्स 30 जून 2014 तक पेंशन आए, जिनको OROP 1 मिली और जिनको OROP 2 का फायदा नहीं मिला, उन पेंशनर्स को भी OROP 3 का फायदा मिलना चाहिए। यानी हर एक कैटेगरी के जो पेंशनर्स हैं, जो रैंक हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए OROP 3 में। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? आप नीचे कमेंट करिए। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। सिपाही की भी पेंशन यहाँ पे 18,807 है, तो इनकी पेंशन 19 से 20,000 के आसपास होनी चाहिए OROP 3 में। नायक है जो 20,107 ले रहे हैं, इनकी पेंशन 21,000 से 21,500 के बीच में होनी चाहिए। जो हवलदार हैं जो 21,782 ले रहे हैं, इनकी पेंशन 23,000 के आसपास होनी चाहिए। जो हवलदार 24 साल के हैं, जो 22,257 ले रहे हैं, इनकी पेंशन 24,000 के आसपास होनी चाहिए। जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं जो 23,750 ले रहे हैं, इनकी पेंशन 24,500 25,000 के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि किस तरीके से किन रैंकों को क्या फायदा मिलना चाहिए OROP 3 में। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस किस कैटेगरी के पेंशनर्स को क्या पेंशन मिल रही है, किन रैंकों को नुकसान हो रहा है, किन रैंकों को फायदा हो रहा है, और अब जब OROP 3 आएगी तो किन रैंकों को उसमें फायदा होना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना के दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो अगर आपको और कुछ पूछना हो तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।